ओम साई राम, मैं साई सेवक। शिरडी में जो आज बाबा की मूर्ति हम देखते हैं, उसी के कुछ रहस्य के बारे में आज बताने वाला हूँ। बाबा की जो मूर्ति हम देखते हैं वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1954 में की गई है। उसके पहले चावड़ी में जो बाबा की तस्वीर रखी गई है उसी को समाधि मंदिर में रखकर उसकी पूजा आरती की जाती थी। धीरे धीरे बाबा के भक्तों में बढ़ोतरी होने लग गई और इसी के कारण शिरडी संस्थान ने बाबा की मूर्ति बनाने का फैसला लिया। बाबा की मूर्ति बनाने के लिए शिरडी संस्थान ने 3 मूर्तिकार चुने थे, जिनमें से एक थे बालाजी वसंत तालीम। मुंबई के रहने वाले बालाजी वसंत तालीम उस वक्त के प्रसिद्ध मूर्तिकारों में से एक थे। बाबा की मूर्ति बनाने के लिए उनको बाबा की तस्वीर दी गई, लेकिन किसी भी मूर्तिकार को मूर्ति बनाने के लिए अलग अलग एंगल से फोटो लगते, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। तो बालाजी वसंत तालीम ने बाबा को प्रार्थना की और कहा कि बाबा आप मुझे दर्शन दो ताकि मैं बिल्कुल आप जैसी ही मूर्ति बना पाऊं। दूसरे दिन हर रोज जैसे तालीम जी अपने स्टूडियो में चले गए और वहां पर उनको एक उजाला दिखाई दिया और उनमें से बाबा ने अपने दिव्य दर्शन उनको दिए। फिर वसंत तालीम जी जी जान लगाकर मूर्ति काम करने चालू हो गए। उसके बाद शिरडी संस्थान ने कुछ टीम बनाई हुई थी, 10-15 लोगों की टीम थी, मतलब जिन्होंने बाबा को सदेह देखा था। ऐसे 10-15 लोगों की टीम थी, जिनमें से एक लक्ष्मीबाई शिंदे भी थे, जिनको बाबा ने महासमाधि लेते वक्त 15 अक्टूबर 1918 को नव विद्या भक्ति के 9 कॉइन्स दिए हुए थे। तालीम जी ने क्ले का बाबा का मूर्ति का मॉडल बना के एक रेडी किया और शिरडी संस्थान ने जो टीम चुनी थी उनमें से उन लोगों को कहा कि आप पहले वो 2 मूर्तिकारों के पास जाओ, फिर ही मेरे पास आना। उनके बोलने के मुताबिक वो उन 2 मूर्तिकारों के पास गए, फिर तालीम जी के पास आए और जब तालीम जी ने बाबा की जो मूर्ति बनाई थी वो उनको दिखाई तो सबके आंखों में आंसू थे। साक्षात बाबा ही हमारे सामने खड़े हैं, ऐसी सबको प्रचिति आई और उन्होंने कहा कि अब हमें कहाँ जाना नहीं, अब ये काम आप ही करना, और उनको मूर्ति बनाने का अप्रूवल मिल गया। तब तालीम जी ने मकराना मार्बल के लिए मकराना राजस्थान यहाँ ऑर्डर दे दी, लेकिन वो मार्बल आने के लिए भी 2 महीने लगने वाले थे और इसी के चलते उनका एक दोस्त अचानक उनके स्टूडियो पे आ गया और उसने ऐसे पूछा कि तालीम अब कौन सा काम चल रहा है। तब उन्होंने कहा कि शिरडी के साईं बाबा इनकी मूर्ति बनाने का काम अपने पास आया है। तब उन्होंने कहा कि अरे हमारे डॉकयार्ड में, वो मुंबई मध्यनगर में काम करता था, तब उन्होंने कहा कि हमारे डॉकयार्ड में 1.5-2 साल से 1952 में एक मार्बल आया था जिसमें सिर्फ इटली लिखा हुआ है, किसने भेजा क्या भेजा इसका कुछ पता नहीं है, और हमने 2-3 बार लीलाओं में भी उसको निकाला लेकिन किसी ने लिया नहीं। तो तू तेरी हथौड़ी और छन्नी ले ले और हमारे साथ चल, हो सके शायद तेरे कुछ काम आए। और इसी के चलते जब तालीम जी डॉकयार्ड में वो मार्बल देखने पहुंचे तब वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनको जितना मार्बल चाहिए था उतना ही मार्बल और मूर्ति का मतलब आर्ट वर्क करने के लिए सबसे वर्ल्ड में कुछ फर्स्ट क्लास या सुप्रीम मार्बल कुछ होगा तो वो इटालियन मार्बल होता है, और उनको चाहिए था उतना ही मार्बल वहां अवेलेबल था। उन्होंने शिरडी संस्थान से बात करके वो बाबा की मूर्ति बनाने के लिए ले लिया और तालीम जी ने अपना काम चालू कर दिया। काम धीरे धीरे पूरा हो रहा था। ऑलमोस्ट 70-80% मूर्ति जब होने ही वाली थी तब बाबा के लेफ्ट पैर के नीचे एक एयर क्रैक उनको दिखाई दिया। नेचुरल क्रैक होता है वो, अगर वो निकालते नहीं तो मूर्ति पूरी भी नहीं होती और वो निकालने जाए तो मूर्ति खंडित होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा थे। अब इसमें तालीम जी फंस गए। उन्होंने दोबारा बाबा को प्रार्थना की और कहा कि बाबा आप ही इस संकट से हमें बचाए। तब बाबा ने उनको सपने में आके कहा कि तू तेरा काम चालू रख, और जब दूसरे दिन उन्होंने उनका काम चालू किया तब अचानक जो अनवांटेड पोर्शन था मार्बल का वो अचानक गिर गया और उन्होंने बाबा की जो मूर्ति थी उसे पूरा कर दिया। बाबा ने तालीम जी को इस संकट में से भी निकाल लिया। इसी तरह से 7 अक्टूबर 1954 को दसरा विजयदशमी वार गुरुवार के दिन बाबा की शिरडी में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की गई और इसके बाद कोई भी मूर्ति ना बनाने का आदेश बाबा ने तालीम जी को दिया। यही था बाबा के मूर्ति के पीछे का रहस्य। सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।